मुझे लगता है कि चुप क्यों हो? बोलो ना। पूरा प्रज्ञा को यूज कर रहा है। आलिया, तुम बोलना क्या चाह रही हो? जो बोल रही हो साफ साफ बोलो ना। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में आजकल यही हो रहा है। एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब लड़का उब जाता है तो यू नो इट्स ऑलवेज बैड फॉर द गर्ल। लड़की बहुत इमोशनली अटैच हो जाती है लड़के से, उसे अपना सा मानने लग जाती है, उसे लेकर अपने पूरे सपने बुनने लग जाती है। लेकिन ऑल आई वॉन्ट टू से इज, मुझे लगता है कि पूरब भी प्रज्ञा के साथ ऐसा ही कर रहा है। आलिया, पूरा वैसा लड़का नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है। वो प्रज्ञा के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। आई नो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो कल खुद देखा है ना वो पूरब ने क्या किया और उसने कैसे बिहेव किया। वैसे भाई उस वक्त आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरब को लाइक करती हूँ, मैंने उस दिन कहा था, शायद इस वजह से मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि पूरब प्रज्ञा को लाइक करता है, मैंने अपना दिल बना लिया था कि मैं पूरब के बारे में नहीं सोचूंगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे, बस वही मैं चाहती हूँ। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद मैंने प्रज्ञा के बारे में सोचा और मुझे लगा कि उस बेचारी की क्या गलती है। वो तो एक स्वीट, इनोसेंट, हार्डवर्किंग काइंड लड़की है। उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उसे भी एक स्वीट, प्यार करने वाला लड़का मिलना चाहिए। अगर छुपा हुआ होता तो अलग बात होती, लेकिन अब तो सबको पता है कि प्रज्ञा और पूरब एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में, और सबके सामने ये बात आ जाए, उसके बाद अगर कुछ गलत हो जाए तो गॉड नोज क्या हो जाए। क्यों तनु, तुम कुछ बोलना चाहोगी भाई को? बोलो ना। हाँ अभी आई एम टोटली एग्री विथ आलिया। प्रज्ञा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। मैं गुजर चुकी हूँ इस दिल्ली में जब थी। ऐसा जब किसी लड़की के साथ होता है तो सिर्फ उसी के साथ नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी बहुत रूडली बिहेव किया जाता है, जीना मुश्किल कर देते हैं। और मैं सोच रही थी कहीं ऐसा प्रज्ञा के साथ भी ना हो। आई मीन उसके साथ साथ उसकी फैमिली का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना अभी, तो प्रज्ञा से शादी कौन करेगा? और कल रात जो पूरब ने किया, मैं अभी तक शॉक में हूँ। आई मीन तुम इतने बड़े रॉक स्टार हो, कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया तुमने, पर प्रज्ञा पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका, किस स्टेट में होगी। वो सब छोड़ो तनु, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि भगवान ना करे जो हम सब कुछ सोच रहे हैं वो कभी सच हो। गॉड प्लीज ये सब कुछ झूठ हो, और पूरे सपने में भी अगर पूरा प्रज्ञा को डंप करेगा तो क्या? बेचारी प्रज्ञा की जो हालत होगी वो अलग है, लेकिन उसकी फैमिली का क्या भाई? उसकी माँ बेचारी, वो बेचारी हार्ट पेशेंट है, और वो दादी इतनी इनोसेंट दादी है, वो उनको देखकर मुझे अपनी दादी की याद आ जाती है। क्या राइट आलिया, बहुत अच्छी फैमिली है उसकी। पता है, जब मैं उसकी फैमिली से पहली बार मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसे लगा जैसे मेरा उनसे पहले से ही रिश्ता है। उसकी माँ का तो क्या कहूँ, एक बार खाना खिलाना जो शुरू होती है तो उसके बाद तो रुकती ही नहीं है ना। और दादी तो एक नंबर की रॉक स्टार दादी है। ऑनलाइन गेम्स खेलती है, और क्या खेलती है, मतलब मुझे भी हरा देती है वो। या राइट, एग्जैक्टली। आई मीन सोचो उन सबके साथ कितना बुरा होगा भाई। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई हर्ट ना हो। समथिंग लाइक कि कुछ ऐसा भाई, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरब और प्रज्ञा का रिलेशनशिप दे शुड बी लाइक कमिटेड। I guess you're right. मुझे फुगी के लिए कुछ करना होगा। What? प्रज्ञा, प्यार से मैं उसे फुगी बुलाता हूँ, निकनेम दिया है उसे।
क्या है, गुस्से में हमेशा फुगे की तरह फूल जाती है ना, तो इसलिए। इससे पहले कि आपकी फुगी और बड़ा होके और बड़ी फुगी या बर्स्ट ना हो जाए, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। या राइट आलिया, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरा प्रज्ञा से कमिट हो जाए, वो ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। हाँ, इफ यू डोंट माइंड, हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ बोलो ना। भाई, आपको ये सब आइडिया अच्छा नहीं लगा क्या? हम तो सिर्फ सजेस्ट करना चाहते थे। हम दोनों का क्या है, वी जस्ट कंसर्न्ड अबाउट प्रज्ञा, इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं देखता हूं मुझे क्या करना चाहिए। पूरब, तुमने दादी से क्या कहा है? दादी से? बनो मत, मुझे पता है कुछ तो कहा है तुमने उनसे। वो इतना एक्साइटेड हो रही है, जरूर तुमने कुछ अगला प्लान बताया या कुछ तो बताया उन्हें। अरे नहीं, वो तो बस ऐसी खुश हो रही है। जैसे मैं तो कुछ समझती नहीं। मैंने जो पूछा है ना उसका सीधा सीधा जवाब दो पूरब, क्या है तुम्हारा अगला प्लान? दी, आप मेरी बात सुनिए। तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम बस मेरी बात सुनोगे। देखो, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत कुर्बानियां देख चुकी हूँ। और कुर्बानी मुझसे नहीं देखी जाएगी पूरा। एक रात लॉकअप पे गुजार के तुम्हारी हालत देखो क्या होगी। चेहरा उतर गया है तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी और गलत होते हुए नहीं देख सकती। दी, आप 1 मिनट शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए प्लीज। ठीक है, बोलो। देखो दी, इस बार जो मैंने प्लान बनाया है ना, वो एकदम। कोई बात कर रहे थे तुम दोनों? कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं भाभी, हम बस ऑफिस की बातें डिस्कस। अब रहने भी दो प्रज्ञा। वो जैसे लोग सूंघ के बता देते ना कि किचन में क्या पक रहा है, वैसे ही मैं लोगों की शक्लें देख के बता सकती हूँ कि उनके दिमाग में क्या पक रहा है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सच में। अब रहने भी दो पूरा। मतलब जैसे तुम अगर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे तो मुझे बता ही दोगे, है ना? ऐसा तो है नहीं। भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर कोई बात हो तो बताओ ना। और आप तो फैमिली हो, आपसे क्या छुपाना। ठीक है। वैसे मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने नहीं आई थी। मैं तो ये बताने आई थी कि अभी ने ना तुम लोगों को बुलवाया है, अभी के अभी। तुम लोग जल्दी चले जाना। मुझे लगता है कि शायद उसके दिमाग में भी कुछ पक रहा है। कहीं वो भी कुछ प्लानिंग तो नहीं करने की सोच रहा। जल्दी आ जाना। मुझे लग रहा है कि अभी ना कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है, तभी तो सारे फैमिली मेंबर्स को उसने यहाँ पर बुलाया है। हाँ? अरे नहीं, कोई बहुत बड़ी नहीं, कोई सीरियस अनाउंसमेंट करने वाला है। चुप करो तुम दोनों, अभी उसने कुछ कहा नहीं है और तुम्हारी रामायण शुरू होगी। आलिया, तुम्हें क्या लगता है अभी ने यहाँ सबको क्यों बुलाया? तुम थोड़ी देर चुप रहोगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा ना। मैंने आप सबको एक जरूरी काम के लिए बुलाया। भाभी जी बैठ जाइए ना। मैं बस किसी का इंतजार करो, एक बार वो आ जाए फिर मैं सबको बता दूंगा। वो तू पहले बात तो बता, बात क्या है?
जिसने आना उसको बाद में मिल लेना। दादी 2 मिनट बस, वो आता ही होगा, उसके बाद कर लेंगे ना। आ गए। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, आप अचानक कैसे? अभिषेक जी ने मुझे फोन करके बुलाया है, कहा बहुत जरूरी काम है, आप जल्दी आ जाइए, तो मैं आ गया। अभी ने पंडित जी को बुलाया है, कहीं हमारी शादी की डेट तो फिक्स करने के लिए नहीं बुलाया? ये अभी को क्या हो गया? अचानक पंडित जी को क्यों बुला लिया? मुझे तो लगता है अभी ने कोई नई जमीन खरीदी होगी, उसी के भूमि पूजन के लिए पंडित जी को बुलाया है। हो सकता है मम्मी जी आप सही कह रहे हो। इधर देखो अभी को, वो जमीन पे जमीन, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है। और एक आपका बेटा, आज तक एक ईंट नहीं खरीदी उसने। अभी क्या है ये सब? क्यों बुलाया इन्हें? क्या काम पड़ गया था? हाँ? अरे इनका नंबर कैसे मिला तुझे? दादी आप तो ऐसे चौंक रही है जैसे पंडित जी नहीं पुलिस आ गए। और पंडित जी को मैंने आपके लिए बुलाया। आप तो ऐसे भी जानती है कि मैं भगवान और पंचन मंचन पे नहीं मानता ना। वो तो सब ठीक है, पर मेरे लिए क्यों? मेरा मतलब सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बल्कि घर के सब बड़ों के लिए भी, और खास करके प्रज्ञा। तुम तो इस सबको मानती हो ना? हाँ, पर आपने बताया नहीं कि किस काम के लिए बुलाया है। हाँ तो बस उसी के लिए तो बुलाया। अभी 2 मिनट में तुम्हें सब पता चल जाए। पंडित जी, पंडित जी, मुझे तो लगता है कि मेरे कान कुछ खराब हो गए। आपको सुनी दे रहा है कि अभी क्या बोल रहा है? अरे तुझे क्या है, कह तो रहा है कि वो 2 मिनट में बताएगा, बता तो रहा है वो। कहीं ये सब कुछ तुम्हारा प्लान तो नहीं था? अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना मिताली भाभी, तो सबके सामने बता दूं आप। बस मैंने क्या समझाया था और पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। भाई ये सस्पेंस क्यों खेल रहे हैं? बताना बात क्या है? पूरा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले मैं तुझे ही बताऊंगा। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहा है? तू ये सोच रहा है ना कि मैं तुझसे नाराज था और अभी प्यार से बात करूं। तू ही तो खुद बोलता है कि मेरा गुस्सा जो है वो पूजे के कपूर की तरह। तो सुबह दादी ने भगवान की आरती की और गुस्सा मेरा उड़ गया। मतलब कि तूने मुझे माफ कर दिया, और माफी नहीं, हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी ही रहेगी। सच बताओ तो अब तो और भी गहरी हो जाएगी। पहले तो मुझे प्रॉमिस कर। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस कर, फिर बताता हूं। लेकिन That's like my friend.
ये मुझसे भी कहीं कोई प्रॉमिस तो नहीं मांग लेंगे? मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? प्रज्ञा, पूरब की तरह तुम भी तो मेरे बहुत क्लोज हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब तक तुमने मेरे लिए इतने सारे काम किए, तो तुम्हें एक और काम करना होगा। कैसा काम? अभिषेक जी, हो गया। बताइए ना पंडित जी, क्या निकला है? परसों के दिन की तिथि बहुत ही शुभ है। उस दिन जो भी कार्य किए जाएंगे मंगलमय होंगे। कोई भी काम नहीं पंडित जी, जो काम मैंने आपको बताया वो काम के बारे में बताइए। अवश्य। उस दिन के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो फिर परसों का डेट लॉक कीजिए। अवश्य। अभी थैंक यू सो मच। तुमने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे अचानक पंडित जी को बुला के हमारी शादी की डेट फिक्स करोगे। माय गॉड, मैं शादी की तैयारी अभी से शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले डिजाइनर को फोन करती हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले मॉम डैड को फोन करती हूँ। ओए रुको, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी सबको बता दिया है? अपने ख्याली घोड़ों को लगाम लगाओ और अस्तबल में बंद कर दो। जब तक हमारी शादी नहीं होती ना, तब तक उसे बाहर भी मत निकल। मतलब ये कि मैं हमारी शादी की बात नहीं कर रहा। बट भाई, शादी की डेट निकलवाइए, इतना सस्पेंस क्यों करें? अगर आपकी शादी के लिए नहीं है तो किसकी शादी के लिए है ये मुहूर्त? हाँ, अभी ऐसे मुहूर्त तो शादी वगैरह के लिए निकाले जाते हैं ना। अगर ये हमारे लिए नहीं तो फिर किसके लिए? अनु, हमारे अलावा और भी कोई है जो शादी के लायक है और शादी करना चाहते हैं। ओए तू किसके बारे में बात कर रहा है? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पूरब और मेरी नंबर 1 वेल विशर प्रज्ञा की बात करूं। मैं इन दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? हाँ दादी, मैं प्रज्ञा और पूरब की शादी करवा रहा हूं। तू चुप कर। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उत्तर, ये ख्याल तेरे दिल में आया कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन दोनों की पहले से ही शादी हो गई हो। अरे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले। अगर मैं करवा रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे शादी ब्याह थोड़ी तय होते हैं, ये तो घर के बड़ों की रजामंदी से होते हैं। चल मान लिया कि पूरब के घर वाले नहीं हैं, हम लोग हैं उसकी फैमिली, लेकिन प्रज्ञा के तो घर वाले हैं ना, तो ये फैसला ये तो उसके घर वाले ही करेंगे। ठीक कह रहा है ये। अरे जिसकी बेटी है उनको देखना है कि उनको अपनी बेटी को किस घर में देना है। तू बीच में ऐਵੇਂ क्यों बोल रहा है? अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? और वैसे भी आई एम श्योर इसकी फैमिली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। वो लोग पूरब को पहले से ही जानते हैं। मुझे एक बात बता, सरला जी ने तेरे साथ बात की है कभी कि इसकी शादी पूरब से करने वाले हैं वो? नहीं। तो पहले उनसे पूछ तो ले। इसमें पूछना क्या? आई एम श्योर वो लोग भी यही चाह रहे होंगे। वो लोग भी पूरब को अपने घर का दामाद बनाना चाह रहे होंगे। फिर भी एक बार उनसे बात तो करनी चाहिए ना। उनसे तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले इन दोनों से पूछ लेता हूँ। अभी मैंने जो कहा उसमें से किसी बात में भी तुम दोनों को कोई ऐतराज है? नहीं है? अरे नहीं,
सॉरी, मेरा मतलब है कि ये सब ना मेरी फैमिली को बिना बताए हो रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अभी फोन कर लेता हूँ। अरे यार अभी तो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका तो दे। मेरे भाई पूरब, ये इंडिया है, यहाँ पर लड़का लड़की पहले शादी करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को जानते हैं। तू भी एक काम कर, तू पहले शादी कर ले, उसके बाद पूरी जिंदगी बची है एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन यार हम दोनों क्या हम दोनों क्या? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो। और वैसे भी पूरा रिलेशनशिप में ना ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। जिस तरह बिरयानी को ज्यादा पकाने से वो खिचड़ी बन जाती है ना, रिलेशनशिप में ज्यादा रहने से रिलेशनशिप टूट जाती है। तो इससे पहले कि रिलेशनशिप टूट जाए उसे शादी के डोर में बांध ले। और मैं तो फिलहाल सिर्फ एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ यार। अब बड़ों से सलाह मशवरा करके शादी की डेट तुम लोग फिक्स कर लेना। लेकिन दादी जी, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? यार तू एक बार मुझे बता तो देता। मैं क्या, प्रज्ञा को लेकर तुझे कोई डाउट है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्रज्ञा के अलावा और कोई लड़की है? यार तू कैसी बातें कर रहा है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रज्ञा को लेकर तुझे कोई डाउट नहीं है, प्रज्ञा को लेकर तू सीरियस है, प्रज्ञा के अलावा और कोई लड़की नहीं है तेरी लाइफ में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देख, इससे अच्छी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, फुल शादी मटेरियल है। कुंडली और ये डेट ना रोज रोज मैच नहीं होता है, कर ले शादी।